पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या एक स्पेशली चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जब कोई बात होती है तो आपको मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर उज़्मा बुखारी का इंटर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज है 26 नवंबर। वो मुझे देखें, मुझे एमरल्ड की अंगूठी नहीं भूलती, इनकी मैं क्या करूँ। देखें ना, मैं खातून हूँ, इनकी तो हर रोज़ सालगिरह होनी चाहिए। कभी इस जूट की सालगिरह, कभी उस जूट की सालगिरह। इसके लिए भी टैलेंट होना चाहिए भाई। आप लोगों के अंदर नहीं है, आप लोग जेलस लोग हैं। झूठ की शमा है फसाद की, वो अडियाला के अंदर है, और जो इसके परवाने हैं वो बाहर। इन्होंने वापस जाने की जब कॉल दे दी तो इनके अपने वर्कर्स ने इनको बोतलें मारी, इनको गालियां दी, इनका वो जो ट्रक ये लेकर निकले थे उसको आग लगा दी। पहले झूठ जो है वो चलता था, अब वो एक स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है बाजियों की तरफ से। पुलिस ने तो कल चाय पेश की, उनका बाजिया चाय पी लो। एक अभिनंदन दी चाय सी, एक बुशरा बीबी दी नंद दी चाय है। यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो है उसके ऊपर जो अपडेट है वो ये है कि इसमें 20,000 से 30,000 रुपया स्टाइपेंड मंथली जो मिलता है, और इसमें IT, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ई-कॉमर्स और भी बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं। एग्रीकल्चर का अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप मैनेज कैसे करती हैं, कि इतनी मसरूफियत होती है, उसके बीच में ये व्लॉग कैसे कर लेती हैं। तो मैंने उनको कहा कि जहाँ एक मिशन हो ना कि आपने झूठों को घर छोड़ के आना है, और पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या एक स्पेशली चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जब कोई बात होती है तो आपको मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर उज़्मा बुखारी का इंटर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और मैनेज करना पड़ता है। जैसे वो कहते हैं ना, ख़वातीन जो हैं वो मल्टीटास्कर होती हैं, उनको बहुत सारे, वो घर के काम भी कर रही होती हैं, बाहर के काम भी कर रही होती हैं। और मैं भी ऑफिस आने से पहले मेरे जो है वो गैस लीक हो रही थी, तो वो भी मैंने बताया, प्लम्बर भी मैंने बुलाया। तो भाईजान ये सारे काम करने पड़ते हैं, और डिजिटल वॉर है एक, और उस डिजिटल वॉर में पीछे नहीं रह सकते। तो ये एक एम है जो हमें पूरा करना होता है। आज क्या तारीख है? आज है 26 नवंबर। और 26 नवंबर से आपको क्या याद आता है? 26 नवंबर से आपको याद आता है कि एक फसादी झूठे टोले की बरसी है। उस फसाद की, उस झूठ की जो मुल्क पे और ख़ास तौर पर जो दारुल हुकूमत है उसके ऊपर अटैक करने की जो एक मुहिम जो की गई थी, उसकी बरसी है। और उन दिनों आपको पता है कि हमने दीदार भी किया था। गली में चांद निकला, बुशरा बीबी साहिबा, उनके वो मुझे देखें, मुझे एमरल्ड की अंगूठी नहीं भूलती, इनकी मैं क्या करूँ। देखें ना, मैं खातून हूँ, वो एमरल्ड की अंगूठी जो है वो मुझे याद रहती है हमेशा। जब मैं उनकी बात करती हूँ 26 नवंबर में, यकीन माने मुझे आज क्या याद आ रहा है, वो एमरल्ड की अंगूठी। खूबसूरत थी, बहुत अच्छी। और डायमंड जो इर्द गिर्द थे ना, वैसे भी आपको पता ना कि पिंकी पीरनी साहिबा 5 कैरेट से कम का डायमंड उनको पसंद नहीं है, तो उसे 5 कैरेट से कम तो डायमंड वो पहनती नहीं है। तो ये वैसे मैं सोच रही थी कि जितने ये झूठ बोलते हैं सारा साल, इनकी तो हर रोज़ सालगिरह होनी चाहिए। कभी इस झूठ की सालगिरह, कभी उस झूठ की सालगिरह। और लेकिन इसके लिए भी टैलेंट होना चाहिए भाई। आप लोगों के अंदर नहीं है, आप लोग जेलस लोग हैं। झूठ पक्का मुंह बना के झूठ बोलना, और इस झूठ के ऊपर डिटाई से कायम रहना पकड़े जाने के बावजूद, इसको कहते हैं टैलेंट। और ये टैलेंट ख़त्म है फसाद पार्टी के ऊपर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि पहले इनके झूठ जो है ना वो ख़तरनाक होते थे। पहले हम आ रहे हैं, हम पता नहीं क्या कर लेंगे, हम हुकूमत गिरा देंगे, ये कर लेंगे। अब उनके झूठ मज़ाहिया होने लग गए। ज़ाहिर है, मतलब एक लिमिट होती है ना, बंदा कितना का झूठ सुन सकता है। अब ये जो है वो, जब भी ये रोज़ आपको पता है तमाशा लगाते हैं अडियाला के बाहर, मंगल के मंगल। वैसे मंगल सदक़े का दिन नहीं होता है ना जी? हाँ, मंगल सदक़े का दिन होता है। तो सदक़े के वो दिन ये तमाशा, सारी चीलें गिद्धें ये बाहर निकल आती हैं इस मुल्क को नोचने के लिए। कल भी इन्होंने एक फुल फ्लेज तमाशा क्रिएट किया अडियाला के बाहर, जहाँ पर बाजियाँ रात तक महफिल सजा के बैठी रहीं, और उनके इर्द गिर्द हम नवा भी थे, कुछ बीबियाँ भी थीं, कुछ लड़के वलुके भी थे। और अब वो जो झूठ की शमा है फसाद की, वो अडियाला के अंदर है, और जो इसके परवाने हैं वो बाहर वो तल रहे होते हैं। देखिए, पार्टी टाइम चल रहा है, उत्थे पता नहीं कल हलीम थी कि दाल थी, क्या थी। अच्छा, फिर वो उसकी वीडियो भी बनाते हैं, रोटी खाने की वीडियो भी ये बना लेते हैं। वहाँ पर जो है वो नारे लगाने की वीडियो भी बनती है। लेकिन
जो वो पैरों पे पानी पानी नहीं पड़ रहा था, वाटर टैंकर ने जो इनके ऊपर डाला था, उसकी वीडियो इनके पास नहीं बनी थी, वो नहीं निकल के आई। अब ये 26 नवंबर की जो स्टोरी है, जिसमें एक इस फसादी टोले ने कॉल दी और गंडापुर जो है वो पिंकी पीरनी साहिबा के साथ पूरे अपने सरकारी वसाइल के साथ निकला और निकल के 2-3 दिन जो है वो पार्टी टाइम करते, ठहरते, रुकते, वो जैसे नहीं होता, वो आपके ट्रिप पे जाते थे स्कूल कॉलेजों में, है ना, बिल्कुल ऐसा ही ट्रिप टाइप की चीज़ थी। और वो करते हुए जो है वो निकले और वहाँ पर जब इनके खुद के वर्कर्स ने इन्होंने वापस जाने की जब कॉल दे दी, तो इनके अपने वर्कर्स ने इनको बोतलें मारी, इनको गालियाँ दी, इनका वो जो ट्रक ये लेके निकले थे उसको आग लगा दी और इन्होंने जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया कि जी वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ना, उन्होंने कत्लेआम किया है। और आज भी वो आप देखें सोशल मीडिया पे, कल रात से वो कत्लेआम की झूठी स्टोरियाँ वो निकल रही है। आज तक पीटीआई का कोई भी लीडर ये नहीं बता सका कि 26 नवंबर को बंदे कितने मरे थे। पहले आपको पता नहीं, सुपरलेटिव डिग्री से शुरू करते हैं। पहले कितने थे भाई? हाँ जी, पहले 278, फिर सैकड़ों, फिर हज़ारों, फिर 50, फिर 20 ते गल आ गई और फिर 20 ते गल आते आते 8 ते आ गई और 8 का भी कोई पता नहीं कि वो बात जो है वो कितनी। और ये इतने बेरहम लोग हैं कि एआई जनरेटेड फ़ोटोज़ बनाकर ये लोगों के जज्बात जो है वो उभारते रहे। यही हरकत उन्होंने जो है वो फसादी खान के अरेस्ट के वक्त की थी। उसको मार दिया है, वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं, बाहर निकल आए और फिर उसके बाद जो है वो 9 मई का तमाशा आपने देखा था। तो ये सिख लोग होते हैं, सिख मेंटेलिटी है कि जो लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए अनरेस्ट किए करते हैं। और लेकिन ये है कि झूठ की एक शेल्फ लाइफ, हमने कल भी कहा था, सीएम ने भी कहा था, वो होती है। अब तो जो है वो पहले झूठ जो है वो चलता था, अब वो एक स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है बाजियों की तरफ से। हमारी बाजियां जो है वो एक के बाद एक लॉन्च हो रही हैं। आपने एक बात नोट की है वैसे कि अलीमा बाजी जो है वो आजकल बैकग्राउंड में है, तो नूरीन बाजी को आजकल आगे कर दिया गया है और स्पेयर पार्ट की शक्ल में उज़्मा बाजी पीछे मौजूद हैं। वक्त आने पर बवक्त ज़रूरत उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये नूरीन बाजी अचानक से एक्टिव क्यों हो गई हैं? क्योंकि अलीमा बाजी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई थी। और अभी एक चौंधी खबर आई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि बाजी अलीमा बहुत सियानी है, वैसे आपस की बात है। वो जहाँ उनको पता लगता है ना कि मुझे किसी मुकदमे में, जहाँ जो मुकदमे उन पर मौजूद हैं, क्योंकि हर एक फसाद को वो लीड करती हैं। कल भी जो उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो अडयाला के जो बीच में एक फसाद करवाएं, कोई कत्ल गरी हो, उनको अपनी मर्जी के फुटेजेस मिलें, ये उसको बेचें सोशल मीडिया के ऊपर और अलीमा बाजी साहबा जो है वो हीरोइन बन जाए, वो नहीं होने दिया। पुलिस ने तो कल चाय पेश की, उनका बाजिया चाय पी लो। एक अभिनंदन दी चाय सी, एक बुशरा बीबी दी नंद दी चाय है। तो भाईजान यहाँ पे तो मतलब वो जो एक प्रोपेगेंडा था कि जी पुलिस मारती है, पुलिस ये करती है, उन्होंने चाय पिला के अभिनंदन की तरह बुशरा की नंद को रुखसत किया। निकले चाय पिए, बाजी अपने कार जा को काम काज कर। बहरहाल कल इन्होंने हालात ख़राब करने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्रेडिट जाता है रावलपिंडी पुलिस को कि उन्होंने हालात को बहुत अच्छे से कटर करने की कोशिश की। लेकिन ये बात तो है कि ये जो फ़न फेयर लगा हुआ है अडयाला के बाहर, इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। और हमारी बाजी नूरीन निकली, उन्होंने आके नवी लीडर बन रही है ना, उन्होंने आके कहा मेरा भाई तो बहुत ही, जब ये लोग थे ना मेरा भाई इतना अच्छा था, इनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहा। तो बाजी मैं मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट था जब उनका घर से खाना बंद कर दिया गया था, जो एक सीवियर हार्ट पेशेंट थे मियां नवाज शरीफ साहब, और जब उनको वहाँ के खाने दिए गए तो उनकी तबीयत ख़राब हुई और तबीयत ख़राब होकर वो ज़िंदगी और मौत की दहलीज पर जा पहुँचे थे जब उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। वीवीआईपी ट्रीटमेंट ये मिला कि बाकायदा शहबाज शरीफ साहब को बख्तरबंद गाड़ी के अंदर धक्के मार मार के फेंका जाता था और पेशियों के ऊपर उसी बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था, क्योंकि उनकी बैकएक का प्रॉब्लम है, उनको तकलीफ हो। ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला कि जो एहसन इकबाल साहब हैं उनको एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के ऊपर उनको जो है वो मौत की चक्की में रखा गया। ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला कि मरियम नवाज को औरत होते हुए उसके बैरक के ऊपर कैमरे लगाए गए थे और उनके पास कोई अटैच्ड बात नहीं था। वो एल शेप का जो है वो एक छोटी सी बाउंड्री वाला एक जो जेल के अंदर बाथरूम होता है उनको वो मिला हुआ था, जिसके ऊपर वो चादर डाल के इस्तेमाल किया करती थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में जो है वो कराची में घुस के रात के वक्त जब वो जो अपने कमरे में आराम फरमा रही थी, तब
उनकी 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 प्राइवेसी को मुखल किया गया सिर्फ इसलिए कि उनको तकलीफ दी जाए। तो ये जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट आपने दिए हुए हैं ना, इसके मुकाबले में आपका भाई देसी कुक्कड़ खा रहा है, उसको मुशक्कती मिला हुआ है, उसको जिम करने की मशीन मिली हुई है, उसको 7 बैरक्स के ऊपर पूरा शाही महल तैयार करके दिया हुआ है। और आप बात करती हैं कि जो है वो एक्चुअली ना इनका प्रॉब्लम यह है कि इनकी याददाश्तें अपने भाई जैसी हैं और इनकी तारीख शुरू होती है इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से, और बीच में जितनी जितनी गलत चीज़ें हैं ना वो इनकी याददाश्त गुम हो जाती है, गजनी बन जाते हैं उस वक्त। जब नून लीग के ऊपर जो है वो मजालिम की बात आती है तब ये सब गजनी बन जाते हैं, इनको वो याद ही नहीं रहता। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि ये तमाम तर फैसिलिटीज़, वो कूलर इमरान खान को दिया गया है, उसके लिए बाकायदा बैरक में फौरी तौर पर एक नया बाथरूम जो है वो बना के दिया गया ताकि मौसूफ को तकलीफ़ ना हो, और कमोड जो है वो उनको दिया जाए। तो एक खातून जो है उसके साथ सलूक किया था और इसके साथ क्या सलूक हो रहा है ये अल्लाह पाक देख रहे हैं। अच्छा, अब ये मज़े की बात ये है कि बहुत हो गया ये तकलीफ़ दे बातें होती हैं और सियासत में इसको बर्दाश्त भी किया जाता है जो हमने किया। इन मौसूफ को जितना भी होटल की जो है वो बना के दिया जाए, पीसी का दे दो, पीसी का जो है वो इनको सारी एमेनिटीज़ दी जाए, उसके बावजूद भी बहुत मजलूम है, उन पे जुल्म हो रहा है। अच्छा, अब ये 2-3 मज़ेदार चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक हमारे जो है वो टाइगर साफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि कल -10 टेम्परेचर में अडियाला के बाहर जो है अलीमा बाजी मौजूद है। भाईजान कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मतलब -10 का मतलब पता है इस भाई को कि -10 होता क्या है? और -10 तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी पाकिस्तान में शायद जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ है उसमें कभी हुआ होगा। ये अर्बन सेंटर्स के अंदर तो कभी -10 तक तो कभी बात जाती नहीं आज तक। उन्होंने कल भाईजान जब मैंने चेक कराया तो 60 टेम्परेचर था, तो उसको उन्होंने -10 बना दिया। मतलब शुरू ये तो करना है सर, नमक इतना पा देना कि कौड़ा हो जाए। लेकिन उनको भी वो शक्कर लगती है, जो हमारी पीटीआई के अक्लमंद लोग हैं उनको वो शक्कर लगती है और उनको लगता है कि झूठा वूठा जड़ा मटनी नैरेटिव डालें वो चल जाएगा। और एक और हमारे अजीम सहाफ़ी हैं राना अजीम साहब, उनका नाम ही अजीम है ना जी, अजीम आदमी है। उन्होंने वैसे मज़ा बड़ा आता है, उनकी ना बात करने का एक स्टाइल अपना, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। तो वो जो एक वो एक सनसनीखेज़ी के साथ जो खबर देते हैं उसको मज़ा बड़ा आता है वैसे, और उनकी खबरों को आप मज़े के तौर पर इंजॉय करते हैं, इससे ज़्यादा तो मतलब होता नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा कि अब ये तय हो गया है कि ये अडियाला जेल में सीढ़ियाँ जो है लगा कर जाएंगे और कप्तान जी को छुड़ा के ले आएंगे। तो मैंने पूछा कि अडियाला जेल है ना जी भाईजान, और अडियाला जेल के अंदर केड़ी सीढ़ी लगाएंगे ये? और अगर ये बात दुरुस्त भी मान ली जाए, अगर इनका नैरेटिव दुरुस्त मान लिया जाए, तो अभी कल बाजी ने फरमाया है कि हमें ख़दशा है कि इमरान खान को कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी जेल में। तो बाजी हालात तो आप खुद क्रिएट कर रही हैं, जो आप बाहर अडियाला के बाहर ये सारा तमाशा लगा के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर पुलिस के साथ उनकी जो है वो स्कफल करा के आप ये ख़ुद जो है वो ये मामला क्रिएट कर रही हैं कि ऐसा कुछ ज़रूर हो जाए। ये क्या स्टोरी है? लेकिन ये है कि इनका नेक्स्ट लेवल है कॉमेडी, और वो नेक्स्ट लेवल जो है वो आपको दिखती है इनकी बातों के अंदर। अब ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो रोज़ एक नया से नया। वो सुहेला अफरीदी साहब निकले, उन्होंने कहा कि मैं बस निकल ही रहा था तो मुझको पता चला कि फॉल्स फ्लैग होना, मैं घर बैठ गया, अंदाज़ा लाओ। अब यानी इनका आलम यह है डरपोकी का कि बस मैं निकलने लगा था, फॉल्स फ्लैग होना था, तो इसलिए मैंने जो है लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे यही रहना चाहिए। अब ये अजीब किस्म की स्टोरियाँ, पागलों वाली स्टोरियाँ, और एक असी पागल जो उसी ने तो गल करन बह जाने हैं। लेकिन ज़रूरी होता है ये जो वन साइडेड प्रोपेगेंडा चल रहा होता है ना, इस प्रोपेगेंडा का जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना फिर काम ख़राब होता है। और वैसे मैं सोच रही थी कि ये वो आपने एक वीडियो देखी हुई है ना, हम ऐसे मारेंगे तो इनकलाब कैसे आएगा? तो इन बेचारों का भी ना पुलिस देख के ना इनका इनकलाब के रास्ते में रह जाता है। और फॉल्स फ्लैग जो है, जो एक उन्होंने नई टर्म शुरू की है 9 मई का, आप कहते रहे फॉल्स फ्लैग, जो बंदे वहाँ पकड़े गए हैं समेत हसान नियाज़ी के, उनको किसी ने भेजा था आग लगाने के लिए। ये वर्दियाँ वहाँ से चोरी करके कोर कमांडर हाउस से उसको लटका के उसकी जो है वो तौहीन करने के लिए इनके अपने टिकट होल्डर वो लोग वो सब सज़ा काट रहे हैं। तो उनको फिर किसने भेजा था ये? बहरहाल पार्टी ख़त्म हो गई भाईजान, रात 12:30 बजे
पार्टी ख़त्म होने का ऐलान हुआ, मेहरबानी है। वैसे अगर सर्दियाँ ना होती तो पार्टी का आगे चलने का भी इम्कान हो सकता है। आपको वैसे भी आदत तो पड़ी हुई है ना जी, वो कंटेनर के सामने सारी रात जश्न होता था, पार्टी होती थी। तो कड़ी नवी गल है, हुंदा रहता है। छोड़ो, आगे इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो हमने पंजाब गवर्नमेंट की करनी होती है। यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो है उसके ऊपर जो अपडेट है वो ये है कि इसमें 20,000 से 30,000 रुपया स्टाइपेंड मंथली जो मिलता है, और इसमें आईटी, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ई कॉमर्स और भी बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं। एग्रीकल्चर का अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम है, फॉरेस्ट का अपना है, एनवायरनमेंट का अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ये मुख्तलिफ तकरीबन तमाम महकमों के अंदर ये इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो हैं चीफ मिनिस्टर साहबा ने शुरू कराए हैं, ताकि जो बच्चे बच्चियाँ जिनको किसी भी मुलाजमत को हासिल करने के लिए उनसे मांगा जाता है कि जी कोई एक्सपीरियंस लेके आएँ, तो वो इस इंटर्नशिप को एज एक्सपीरियंस के तौर पर जो है वो कर सकते हैं। सो ये अब जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं इसमें जो हमारा कल्चर डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी हमने जो फिल्म फंड है जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने अनाउंस किया था, उसके अंदर भी जो यंगस्टर्स हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना चाहते हैं, जो फिल्में बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक सेगमेंट जो है वो रखा है जिसके ऊपर उनको असिस्ट किया जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे ताकि वो कोई अच्छी फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बना दें। और इसमें जो उसके बाद इनको जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले यंगस्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, एनजीओज़ हैं या उनके स्टार्टअप्स में उनको गवर्नमेंट हेल्प करेगी। और आसान कारोबार जो प्रोग्राम है उसको आपको मालूम है कि ऑलरेडी उसके ज़रिए छोटे मीडियम से लेकर बड़े जो कारोबार हैं उनके लिए सपोर्ट किया जाता है। और तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम तमाम डिपार्टमेंट्स के तकरीबन जो है वो चल रहे हैं। तो मैं अपने यंगस्टर्स जो तजर्बा हासिल करना चाहते हैं, जो अच्छा काम करने का हिम्मत रखते हैं और जिनके अंदर जज्बा है, उनको मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कि आएँ, इंटर्नशिप्स को अप्लाई करें और यहाँ पर तजर्बा हासिल करने के बाद इनकी खुद की प्लेसमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट इदारों में भी हो सकती है, और तजर्बा हासिल करके ये कहीं पर भी अच्छी जगह पर मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।